नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर और आज एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में। आज मैं आपको ले चल रहा हूं मऊ महादेव के मंदिर जो कि गाय घाट में है और जिसके आसपास बन रहा कॉरिडोर अभी निर्माणाधीन है और चर्चा का विषय है, जो धीरे धीरे मऊ जिले की पहचान बन चला है। लेकिन उससे पहले अभी हम हैं तमसा नदी के तट पर और जिस सड़क पर हम हैं उसे कहते हैं बंधा रोड या बंधा मार्ग। इस नदी की हालत देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि अन्य छोटी बड़ी नदियों की तरह इसका भी हाल बेहाल है। जिस प्रकार हमारी नदियों पर जनसंख्या का दबाव भारी पड़ रहा है और धीरे धीरे अनेक पौराणिक नदियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, उसका एक उदाहरण तमसा भी है। नदियों की दुर्दशा से जहां एक तरफ हमारे सरकारी तंत्र की विफलता दिखती है, वहीं दूसरी तरफ हमारी जनता की अपनी इन जल रेखाओं के प्रति उदासीनता और लापरवाही भी दिखती है। जिन नदियों को कभी हमारे पूर्वजों ने पूजा था और माता का सम्मान दिया था, आज उनकी याद हमें सिर्फ तभी आती है जब पूजा पाठ से संबंधित निर्माल्य का विसर्जन करना हो। तमसा की तटरेखा के साथ चलते हुए हम अभी आ पहुंचे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 128B पर, जो गोरखपुर को मऊ से जोड़ता है। और यहाँ एक सुंदर मंदिर है जिसे ढिकुलिया घाट मंदिर या त्रिदेव मंदिर भी कहा जाता है, जो समर्पित है श्री खाटू श्याम जी को। नदी के पुल पर खड़े होकर हमें जहां एक तरफ सेवार से भरी नदी की दुर्दशा दिखती है, तो दूसरी तरफ नदी के उस पार यानी गाय घाट स्थित बाबा भोलेनाथ जी की एक बड़ी सी श्वेत प्रतिमा दिख जाती है, जहां अभी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जहां अभी हम चलेंगे। और बाबा की इस प्रतिमा के बगल में बाबा की ही एक और नई प्रतिमा निर्मित हो रही है और गाय घाट पर सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को छठ पूजा इत्यादि के समय परेशानी ना हो। यहां से थोड़ी दूरी पर रेलवे का पुल दिखता है, जो इसी तमसा नदी पर बना हुआ है और यह मऊ की व्यस्ततम सड़कों में से है, लेकिन बाईपास मार्ग बन जाने से यहाँ यातायात थोड़ा सामान्य और सुगम हो गया है। पुल पर थोड़ा आगे बढ़कर हमने नदी को देखने का प्रयत्न किया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नदी सेवार से भरी हुई है, धारा लगभग रुकी हुई है और मऊ शहर से निकलने वाले लगभग हर गंदे नाले का निर्गम इसी नदी में है। यहाँ मंदिर और पुल के बीच से एक छोटा सा नाला आप देख पा रहे हैं, इसी नदी में गिर रहा है। आपको बताते चलें कि यह गंगा की सहायक नदी है, जो बलिया जिले में गंगा से मिल जाती है। किसी समय इसी नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था, जहां मां सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। यहां ढिकुलिया घाट स्थित इस त्रिदेव मंदिर में हमने दर्शन पूजन किया, जहां सनातन धर्म के अन्य मंदिरों की तरह ही अनेक देवी देवताओं के विग्रह देखने को मिले। मंदिर अंदर और बाहर से अत्यंत सुंदर है और आसपास के लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थान है, जहां भक्तों की ठीक ठाक भीड़ आती रहती है। तो आइए अब चलते हैं मऊ महादेव मंदिर पर हो रहे कॉरिडोर के काम को देखने। यह पुल जिस पर अभी हम चल रहे हैं बना है 2004-05 में। इसके पूर्व यहां 19वीं शताब्दी का अंग्रेज सरकार का बनाया हुआ पुल था, जो 1956 में टूट गया। नदी के पिछले घाट को, जहां हम कुछ देर पहले थे, ढिकुलिया घाट या सती घाट भी कहा जाता है, और यहां जहां अभी हम हैं, जहां मऊ महादेव मंदिर के पास नदी में सीढ़ियों और घाट का काम हो रहा है, उसको कहते हैं गाय घाट। इस स्थान को लोग शांति कुंज गाय घाट के नाम से भी जानते हैं और भोलेनाथ को यहां मऊ महादेव के नाम से जाना जाता है। यहां जब अंग्रेजों के समय में पुल निर्मित किया जा रहा था, उस समय यहां कोई कुटिया थी और महादेव का एक छोटा सा स्थान था। समय समय पर यहां कुछ संत सन्यासी और पुजारी रहते रहे हैं और बाबा की पूजा अर्चना करते रहे हैं। 1956 में जब अंग्रेजों का बनाया पुल टूट गया, तब यहाँ लखन दास जी पुजारी थे। 1993-94 में यहाँ एक छोटी साकार मूर्ति बाबा भोलेनाथ की बनाई गई और मूर्ति के सामने बाबा ने के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग को स्थापित किया गया। 2006 में ये बड़ी वाली प्रतिमा जो बैठी हुई मुद्रा में है, जिसको अभी हम आपको दिखाएंगे, उसका निर्माण हुआ और दूसरी मूर्ति जो बन रही है उसमें भोलेनाथ जी खड़े रहेंगे। बगल में जो पहले से मूर्ति बनी हुई है, बैठे भोलेनाथ जी की प्रतिमा, वो एक बड़े से मंदिर की छत के ऊपर बनी हुई है और प्रतिमा के नीचे जो मंदिर है उसमें द्वादश
ज्योतिर्लिंगों की मंदिरों की स्थापना की योजना है, ऐसा मंदिर समिति के सदस्यों ने मुझे बताया। तो उस मंदिर में बर्फानी बाबा अमरनाथ और मां वैष्णो देवी की झांकियां भी हर वर्ष लगाई जाती हैं। सामने बाबा की प्रतिमा दिख रही है। इसके नीचे के मंदिर में जो खाली है उसके अंदर अभी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की स्थापना की योजना है और इसके अंदर हर वर्ष सावन के तीसरे सोमवार को झांकियां सजाई जाती हैं। तो उस समय एक बड़ा सा मेला लगता है और ये बड़ी वाली मूर्ति का निर्माण हो रहा है जिसमें भोलेनाथ जी खड़े हैं। और यहाँ उस सावन के मेले में तीसरे सोमवार को काफी अच्छी खासी भीड़ होती है और आसपास के क्षेत्रों से लोग आते हैं, लंबी लंबी कतारें लगती हैं यहाँ। तो अभी यहाँ आप देख पा रहे हैं निर्माण कार्य चल रहा है। मैं इसी छोटी वाली प्रतिमा की बात कर रहा था जो बाबा का साकार स्वरूप है। इसे बनाया गया था 1993-94 में, जैसा कि मुझे प्रबंधन समिति ने बताया है। बाबा के ये मंदिर और ये स्वरूप आसपास के जिलों में अत्यंत जनप्रिय हैं और सुनने में आता है कि यह स्थान अत्यंत जागृत है। अनेक लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण हुई हैं। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है इस स्थान पर आकर। मऊ के आस्थावान लोगों के लिए यह मंदिर अत्यंत प्रिय दर्शनीय स्थानों में से है। बाबा की जो बड़ी वाली प्रतिमा बन रही है उसके ठीक सामने श्री हनुमान जी का ये छोटा सा मंदिर है जहां इस समय श्री राम नाम संकीर्तन चल रहा है। जब मैं यहाँ आया हुआ हूँ, मैंने सुना है संकीर्तन आसपास के लोगों की श्रद्धा और सहयोग से चल रहा है और इसके लिए किसी संस्थागत प्रबंध की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जब भी कहीं इस प्रकार के संकीर्तन चल रहे हों तो कुछ समय निकालकर सहभागिता कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के भजन में सहभागी होने का सौभाग्य भी ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यहां इस मंदिर के ठीक सामने हमें दिख रही है ये छोटी सी नंदी जी की मूर्ति जो अभी निर्माणाधीन है और नदी के किनारे जो घाट निर्माण और सीढ़ियों के निर्माण का काम चल रहा है वो भी हमें यहाँ से दिख रहा है। ये प्रोजेक्ट यहाँ जो चल रहा है, इस प्रोजेक्ट के विषय में बताया गया है कि वर्तमान सरकार के द्वारा, इस सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीमान ए.के. शर्मा जी के प्रयासों से यह प्रोजेक्ट यहाँ आया है और सुना है ये 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करने की योजना है। बगल में एक धर्मशाला भी बनी हुई है, अभी हम देख के आए हैं, पार्क बना हुआ है और मंदिर क्षेत्र में जन सुविधाओं का विकास, घाट निर्माण, मूर्ति निर्माण इत्यादि ये सारा काम यहाँ पे शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा, ऐसी आशा है। ऐसा माना जा रहा है कि मऊ के लिए भारी मात्रा में आंतरिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा इस स्थान के कारण। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको यहाँ दी गई जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अब मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए यात्रा वीडियो में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और खूब जमकर शेयर करें ताकि जानकारियां अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। हर हर महादेव।